मिला टाइम्स में खुशामदीद। जिंदा मुसलमानों को मुर्दा करार देने का सबसे बड़ा बहाना मिल गया है SIR, और SIR के नाम पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ खित्तों में लगातार जिंदा मुसलमानों को मुर्दा बताया जा रहा है। BJP के नेताओं की तरफ से मुसलमानों के लिए फॉर्म 7 को भरा जा रहा है और मुसलमानों को मुर्दा बताया जा रहा है। कहीं पर BJP के नेता खुद इस काम को अंजाम दे रहे हैं, कहीं पर BLO पर दबाव बनाया जा रहा है BJP के पंचायत नेता की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता की तरफ से कि मुसलमानों का नाम काट दो। कहीं 200 नाम मुसलमानों का काटा जा रहा है, कहीं 400 काटा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मेरठ से खबर आ रही है, सिद्धार्थनगर से खबर आ रही है, संभल से खबर आ रही है, फतेहपुर से खबरें सामने आ रही है, जहां BLA की तरफ से BLO पर यह दबाव बनाया जाता है कि तुम मुसलमानों का नाम काट दो। और अगर किसी इलाके में BLO मुसलमानों का नाम नहीं काटता है, BLO मुसलमानों का फॉर्म नहीं भरता है, तो जो BLA हैं वो मुसलमानों की तरफ से फॉर्म 7 को भरने का काम कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मुर्दा करार दिया जाए। पहले BLO और BLA में फ़र्क समझिए। BLO का मतलब हुआ बूथ लेवल ऑफिसर, और बूथ लेवल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुतय्यन किया जा रहा है, बहाल किया जा रहा है। ज़्यादातर जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्हीं को ही BLO बनाया गया ताकि जगह जगह SIR के काम को अंजाम दे सके। वो फॉर्म की जांच पड़ताल करे, फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स को लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया जा रहा है। और BLA का मतलब हुआ बूथ लेवल एजेंट। BLA जो है वो ऑफिशियल नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से BLA को तैनात नहीं किया जाता, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तरफ से BLA को तैनात करती है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये वर्कर्स, ये एजेंट लोगों का SIR फॉर्म भरने में मदद करें, उनको सपोर्ट करें, किसी का नाम ना रह जाए। किसी को SIR फॉर्म भरना नहीं आता है या ये पता नहीं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो उसमें BLA की जिम्मेदारी होगी सपोर्ट करना, मदद करना। और सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पर अपने अपने वर्कर को बूथ लेवल एजेंट बनाती है, इसी को BLA कहा जाता है। अब जगह जगह से खबरें सामने आ रही है कि जो बूथ लेवल एजेंट है BJP के, वो BLO पर दबाव बना रहे हैं कि वो मुसलमानों का नाम हटा दें। और कहीं पर BLO की तरफ से इनकार कर दिया जाता है, कहा जाता है कि हम मुसलमानों का नाम हटाने वाले नहीं हैं, मुसलमानों का फॉर्म भी हम सबमिट करेंगे। तो उसके बाद बूथ लेवल एजेंट की तरफ से, BJP के नेताओं की तरफ से खुद ही फॉर्म 7 को भर दिया जाता है और फॉर्म 7 को भरकर जमा कर दिया जा रहा है। और अगर बूथ लेवल ऑफिसर ने, BLO ने उस पर साइन कर दिया तो समझिए BLA ने जितने फॉर्म को भर दिया है वो तमाम फॉर्म वैलिड माना जाएगा और उन मुसलमानों का नाम कट जाएगा। फॉर्म 7 क्या है उसको भी पहले समझ लीजिए। पहले स्क्रीन पर इस फॉर्म को देखिए, इसको कहा जाता है फॉर्म 7। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर यह फॉर्म 7 मौजूद है। और फॉर्म 7 का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा मर चुका है या कोई बंदा इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है और अब उसका यहाँ वोट नहीं है, तो ये फॉर्म भरा जाता है। अब ये फॉर्म बंदा खुद भी भर सकता है जो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुका है, या मुर्दा बंदे के बिहाव पर कोई ज़िंदा बंदा भी इस फॉर्म को भर सकता है। एक बंदा है, उसकी मौत हो चुकी है, अब दूसरा बंदा फॉर्म 7 को फुल कर सकता है, भर सकता है कि अब्दुल्ला नाम का जो बंदा इस गांव में रहने वाला था वो मुर्दा हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है और अब वो ज़िंदा नहीं है। तो उसकी मौत की खबर देने के लिए कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। BLO की वहाँ पर जिम्मेदारी होती है कि तहकीक करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद उस फॉर्म को ओके करना। अगर BLO ने ओके कर दिया तो भले ही कोई बंदा ज़िंदा है, वो बाहयात है, उसके बावजूद अगर फॉर्म 7 सबमिट हो गया तो वो बंदा मुर्दा करार पाएगा। और इसलिए कई मरतबा ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। बिहार में SIR हुआ, अभी बंगाल का मामला सामने आया, कई जगहों का मामला सामने आया जहां लोग ज़िंदा है, वोटर लिस्ट में उनका पहले से नाम मौजूद है, लेकिन SIR की फ़ाइनल लिस्ट में उनको मुर्दा बताया गया, उनके नाम को ही हटा दिया गया। और अब यही फॉर्म उत्तर प्रदेश में भरा जा रहा है और मुसलमानों का नाम कंटिन्यू काटा जा रहा है। इस फॉर्म का टाइटल ही है एप्लीकेशन फॉर ऑब्जेक्शन इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ द अदर पर्सन seeking deletion of on name, seeking deletion of any other person's name in electoral roll ड्यू टू डेथ शिफ्टिंग,
कि कोई बंदा अपना नाम डिलीट करने के लिए या दूसरे का नाम भी रिमूव कराने के लिए, डिलीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट से इस फॉर्म को भर सकता है, मौत की वजह से या कहीं और शिफ्ट हो जाने की वजह से, और इसी फॉर्म का सहारा लिया जा रहा है। अब एक खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से अभी सामने आई है। मेरठ के सहाफ़ी है वसीम अकरम त्यागी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इन्होंने ट्विटर पर कुछ वीडियोस को शेयर किया और इन वीडियोस को शेयर करते हुए कैप्शन में वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, ये वीडियोस हमारे गांव अमीनाबाद उर्फ बड़ा गांव की है और ये सब मेरठ ज़िले में आता है, जहां ये देखा जा रहा है वीडियो में सारे लोग कह रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं। इसके बावजूद BLA यानी बूथ लेवल एजेंट ने उनकी तरफ से फॉर्म 7 को भर दिया है और जैसे ही साइन हो जाएगा BLO का, ये तमाम जिंदा लोग मुर्दा करार दे दिए जाएंगे। अब इन तमाम लोगों की तरफ से जब फॉर्म 7 को सबमिट कर दिया गया तो ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, वहां पर एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं और वहीं से इन लोगों ने कुछ वीडियोस बना करके शेयर की है। अब सुनिए इन वीडियोस को। गांव में बने BLA को अधिकार दिखाने का तुम्हें जो काटने की वोटर लिस्ट मेरे पास है, तो तुम्हें वोट जो काटने की दी है, मैं सपा का BLA हूँ, मेरे हारी आप एक बात सुनिए, SIR में जितनी वोट कटी आपके सामने थी, उसके अलावा एक भी वोट किसी की नहीं कटी। आपके पास फार्म तो आए हैं ना वोट कटवाने के लिए, वो फार्म कंप्यूटराइज आई है मेरे पास, इनके पास आई है। मैडम मत रखें, दे दो ऐसा फार्म रिकॉर्ड ले यार। अगर मेरे पर भरोसा भरोसा तो जब होगा पहले देख लो भैया, कंप्यूटर में आए हमें PDF सेव करके हमें PDF दे दो। ये सारे आए हैं मंत्री के बलजोर के यहाँ। कटवाने का कटवाने का फार्म उसी ने भरा है, तो PDF बना के दे दो ना। मेरे पास काफी आए नहीं, मुझे पता ही नहीं यार, रिकॉर्डिंग करो, सारी रिकॉर्डिंग ये बयान ऑन रिकॉर्ड दो, अरे ऑन रिकॉर्ड ले लो, ऑन रिकॉर्ड ले लो, ऑन रिकॉर्ड ले लो सारी बात। आप लोगों की आप मेरे गांव के वासी हैं, ठीक है, और अगर एक लोग गाँव का हित चाहता है तो वो सभी के लिए चाहेगा ना। गाँव का वासी तो मंत्री जी भी है, उससे मेरा कोई मैटर नहीं है, मेरा कोई मैटर नहीं है। अधिकार मेरा है, मेरे BLO का, मेरे तुम ग्राम के वासी हो, BLO नहीं या जब मैं मास्टर जी है अपने वार्ड के, मैं अपने वार्ड की हूँ, तुम सब मेरे सदस्य हो। मैं इस परेशानी में आया हूँ, मंत्री ने मेरे वोट काट के फॉर्म BLO को दे दिया है। इसमें और भाई लोग भी बहुत परेशान है, जो छत्तीस जाकर काट के फॉर्म उनको दे दिया है। ये मंत्री कौन है? ये मंत्री ये है मनवीर ने फॉर्म दिया है ये। तो आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक छोटी सी बात और अगर हम 10 एक भी वोट करते हैं 50 भाई हमारे यहाँ लग रहे हो हमारे पीछे भी खुद साइन करके देने, फिर क्या पता हमारी वो वोट फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद तुम क्या करोगी, तुम मुझे बता दो। आप बताओ। एक बात बताओ, अगर मैं उन्हें लेके आप इतना बहस करती हो, ये नहीं समझ में ये नहीं आ रहा आपको दे देना चाहिए मुझे। आओ के जगह मैडम तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? मास्टर जी की बात सुनो पहले। जिसने ये नाम लिख के दिए हैं इनकी फोटो कॉपी दे देते, फोटो कर लेते मोबाइल में, ये अपने निकलवाना कहीं भी, हम कागज पूरे पक्के रहेंगे। हम तुमसे वही मांगे, सुना, हम ये कागज लेके रख लेंगे, ठीक है, आप निश्चित होने चाहिए, हम ये कागज लेके रख लेंगे। किससे लेकर रख लोगी? जुर्माने के साथ है दोनों प्रावधान। किसके पास है? अगर कोई झूठी अफवाह देता है तो मेरी बात सब मंत्री ने पूछवाए, क्योंकि मेरे तो लड़ाई हो रही है, तो इसीलिए उसने ये कंप्यूटर में फीड होता है, इसमें बाकायदा नाम है। ये
अगर आपने हमारा अधिकार है फोन करके दो अभी कागज वहाँ अरे सुनो एक बात तो भाई सारे फार्म मंगवा लो था। हाँ सारे मंगाओ, नहीं सारे मंगाओ। मंत्री को बुलाओ यहाँ। हाँ बुलाओ, हाँ उसे मंत्री को फोन करोगे, किसका नंबर है? फोन उठा ही नहीं रहा वो। फोन 18-10 बार कर ली मैंने कॉल उसे। ये तो फोन करने के लिए बात है आपका। ये फोन ना उठाया। अरे सुनो, हाँ बात गोलमाल है अरे तो फार्म लेंगे, अभी लेंगे, अभी लेंगे। अरे तुम यहाँ टाइम बर्बाद कर क्यों रहे हो? जब वो नहीं देगी तो तुम उनके नाम की भी तहरीर दे दो, खत्म कहानी। इसका मतलब नहीं है। अरे आप समझते नहीं, उल्टा काम कर रहे हो। पागल जैसी बात, जो चीज में सही तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही, सिर्फ बलजोर के आरोप लगा दे रहा। अरे जो आरोप, बात तो सुन लो यार। एक मिनट मेरी बात सुन लो। चलो मास्टर जी, एक इसमें खत्म है। वीडियो बना रहा है। रिपोर्ट से नहीं डरूंगी। सैलम। जब तक आपका हुआ ही नहीं। सैलम तो फार्म तो दो, गलत नहीं हुआ, हमें क्या मालूम। मेरे पास नहीं है, मेरे पास दे अरे ये लो, तुम्हें तो देगा हूँ यार सुनो ना, बात किसी पद पे है। सुनो मास्टर, इसमें इसकी वोटर आईडी लिख रही है, इसका नाम लिख रहा और इसका फोन नंबर लिख रहा। तहरीर में लिखो कि इसने झूठी अफवाह बीएलओ को परेशान कर रहे हैं लोग, और इन्होंने वोट काटने के लिए आवेदन करा है। बीएलओ साथ जाएगी, बीएलओ भी साथ जाएगी। हाँ बीएलओ भी साथ जाएगी। रिपोर्ट में अनुहा जी मेरे पे दबाव डाला, हम पे दबाव डाल ले और दबाव डाल ले। आपकी बात करानी चाहिए, जो मेरे अधिकारी है। नाम से करो। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, इससे आप बात कर लेना। तसल्ली में बात होगी और आप उनकी बात सुनना तो तुम्हें लगेगा बस अब बंद कर दो। आप सभी को सूचित करना चाहता हूं, मैं मोहम्मद राशिद, ग्राम अमीनाबाद उरपड़ा गांव से, कि हमारे गांव में बीएलओ को लिस्ट दी गई है भाजपा के बीएलओ की तरफ से। बीएलए जो होते हैं उसकी तरफ से लिस्ट दी गई है कि ये आदमी गांव में नहीं रहते। लगभग 35-36 नाम एक बीएलओ पे हैं और 60-65 एक बीएलओ पे हैं। उसे मिला के हम दोनों के यहाँ से टोटल मुस्लिमों के नाम दिए गए हैं। और अभी मैं आपको दिखा दूं, हम लोग इस टाइम स्कूल में हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सब लोग यहाँ इकट्ठा जमा हुए हैं और जो फार्म है इस टाइम, वो फार्म मैं आपको दिखा दूं। ये देखिएगा, यहाँ लोग फार्म देख रहे हैं अपने नाम का। ये देखिएगा, ये फार्म है यहाँ, जिनके नाम के दिए हुए। प्रधान जी कहाँ है फार्म में? ये फार्म है, देखिएगा ये लोकसभा के फार्म है और ये 30 फार्म है, 31 फार्म है। ये हमारे बड़ा गांव के मनवीर भाई हैं और उन्होंने क्या किया, 31 फार्म भरे और इनको दर्शाया गया कि मर गए, यहाँ नहीं रहते। जब ये देखा सीरियल नंबर, ये मुशाहिद है, ये 21 नंबर पे इसकी वोटर लिस्ट में नाम है। इसी तरह से ये आपका गुलेशन, ये 44 नंबर पे है, जिंदा है, गाँव में रहता है। गुलेशन की वोट उड़ा दी। इन्होंने जो है 31 फार्म भरे हैं, अभी और 3 फार्म हो रहा है, दूसरी बीएलओ के पास है। दूसरी बीएलओ सविता है और दोनों को फार्म भर के इन्होंने वहाँ दिए हैं और वोट काटने के लिए। अगर अब ये बीएलओ जो है मास्टर जाफर है, वो कह रहे हैं कि अगर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ तो 31 वोट एक बटन दबेगा, 31 वोट कट जाएंगे। तो वोट तो दे, कोई वोट देने वाले। अधिकार किसने दिया? ये मनवीर है, ये मनवीर है। मनवीर को अधिकार किसने दिया? हर फार्म पर मनवीर के सिग्नेचर है, मनवीर का नाम है, मोबाइल नंबर है। तो ये अधिकार किसने दिया? बीएलओ को ये अधिकार है। बीएलओ इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करने पर अगर पाया जाता है यहाँ नहीं रहते या मर गए हैं और उनकी वोट काटी जा सकती है, तो ये अधिकार, ये पूछना हमें। अभी हम थाने जाएंगे, थाने पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये अधिकार इनको दिया किसने वोट कटवाने का? आपने सुना इन वीडियोस को और साफ पता चल रहा है, वीडियोस में मुकम्मल सबूत मौजूद है कि तमाम लोग जिंदा हैं। इसके बावजूद बीएलए ने इनको मुर्दा करार दे दिया। और ये सिर्फ मेरठ का मामला नहीं है, बल्कि मेरठ से पहले इसी तरह की वीडियो सामने आई उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से, जहां बीएलओ पर बीएलए ने, बीजेपी के नेताओं ने यह दबाव बनाया कि वो मुसलमानों का नाम हटा दे, मुसलमानों का नाम काट दे, मुसलमानों के बिहाफ पर वो फॉर्म 7 को भर दे। यानी जिन मुसलमानों का नाम पहले से वोटर लिस्ट में मौजूद है और इनके नाम को हटाना है, तो दो शक्ल है, या तो उनकी तरफ से फॉर्म को ही सबमिट कोई ना करे, दूसरा ऑप्शन यह है कि उनको मुर्दा करार दे दिया जाए। और मुर्दा करार दिया जाना ज़्यादा आसान इनको लगता है, इसलिए बीएलओ पर यह दबाव बनाया जाता है कि मुर्दा करार दे दे।
और ये सिर्फ सिद्धार्थ नगर का मामला नहीं बल्कि इसी तरह का एक और मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आया। वहाँ भी बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि वो मुसलमानों का नाम काट दे या मुसलमानों को मुर्दा लोगों की कैटेगरी में फहरिस्त में डाल दे। और कहीं 100 लोगों का नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, कहीं 200 लोगों का नाम कटवाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में 86 जिंदा लोगों को मुर्दा लोगों की फहरिस्त में डाल दिया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 200 से ज़्यादा लोगों के नाम को कटवाया गया। और लगातार इस तरह की खबरें रोज़ाना कहीं ना कहीं से सामने आ रही है। इसी तरह का एक मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आया था, जहां बीएलओ पर, अधिकारी पर वहां के एमएलए के नेताओं ने दबाव बनाया था, प्रेशर बनाया था कि तुम मुसलमानों का नाम काट दो। लेकिन उस बीएलओ ऑफिसर ने, उस अधिकारी ने डटकर मुकाबला किया बीजेपी के लीडर का और कहा बाल मुकुंद आचार्य को अगर चुनाव जीतना है तो वो वैसे भी जीत जाएंगे। अगर उनको लगता है जिंदा मुसलमानों को मुर्दा करार दे दिया जाए, उनका नाम काट दिया जाए, तो वो ऐसा करने वाले नहीं हैं। अब इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलावा देश के 12 सूबों में एसआईआर जारी है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और उसमें सर फहरिस्त उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, केरला, छत्तीसगढ़, गोवा, पांडुचेरी, उसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। इसके बाद अगला नंबर एसआईआर के लिए आने वाला है दिल्ली का, असम का और दूसरी रियासतों का। तो तकरीबन पूरे मुल्क में एसआईआर होना है और धीरे धीरे अलग अलग रियासतों में एसआईआर कराए जा रहे हैं। एसआईआर के लिए कहीं 2002 की वोटर लिस्ट को मोतबर माना जा रहा है, कहीं 2003 की वोटर लिस्ट को मोतबर माना जा रहा है और लगातार नामों को हटाया जा रहा है। एसआईआर के लिए जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स को वैलिड बताया जा रहा है, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स उमूमन आम लोगों के पास नहीं होते। यानी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या कहीं आप सरकारी जॉब में हैं तो उसका जॉब कार्ड होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स तमाम लोगों के पास है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसको वैलिड ही नहीं माना जा रहा है। जब बिहार में एसआईआर का सिलसिला चल रहा था और जब बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि वो आधार कार्ड को भी एसआईआर के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स में तस्लीम करे, वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर उसको एक्सेप्ट करे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा भी था कि ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद फिर जब एसआईआर का दूसरा फेज़ शुरू हुआ वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और इन तमाम सूबों में जिनका मैंने तस्करा किया, तो यहाँ आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जा रहा है। अब भारत की बदकिस्मती यह है, अलमिया यह है कि यहाँ हर काम के लिए आधार कार्ड को ही वैलिड माना जाता है, लेकिन एसआईआर में आधार कार्ड वैलिड नहीं है। पासपोर्ट एसआईआर के लिए वैलिड है और पासपोर्ट कैसे बनता है उसको भी ज़रा जान लीजिए। एसआईआर के लिए यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए पासपोर्ट वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना गया है और पासपोर्ट बनता है आधार कार्ड के ज़रिए, ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए या किसी और एक डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड पासपोर्ट के लिए ज़रूरी है। अब आधार कार्ड के बिहाफ पर पासपोर्ट बनता है, आधार कार्ड ना हो तो पासपोर्ट आपका नहीं बन सकेगा। अब एसआईआर के लिए पासपोर्ट तो ज़रूरी है लेकिन आधार कार्ड वैलिड नहीं है। पासपोर्ट जिस डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए बना वही डॉक्यूमेंट्स एसआईआर के लिए वैलिड नहीं करार दिया गया। और दरअसल एजेंडा है आम लोगों को परेशान करने का, उनका नाम काटने का, जबकि आधार कार्ड इस देश में एक आदमी का एक ही बन सकता है, फिंगरप्रिंट के ज़रिए बन सकता है। बचपन में जिसका आधार कार्ड बन गया उसका वही आधार नंबर हमेशा रहेगा, आखिरी तक रहेगा। और इसी वजह से लोगों की जो प्रोफाइल पिक्चर सबसे ज़्यादा ख़राब होती है वो आधार कार्ड पर होती है। कहा जाता है कि किसी की फेसबुक की प्रोफाइल तस्वीर देखकर ये मत अंदाज़ा लगा लो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और न ही किसी के आधार कार्ड की तस्वीर को देखकर ये अंदाज़ा लगा लो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये एक तरह से जोक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वैलिड ही करार नहीं दिया। अरे जो एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है जगह जगह, उसकी वजह से सुसाइड के, खुदकुशी के लगातार वाक़यात सामने आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एसआईआर के नाम पर मुसलमानों के नामों को वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खुद पहुंचकर
मुकदमा की पैरवी की। जजेस के सामने उन्होंने दलीलों के साथ पेश किया कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाट्सएप कमीशन बन चुका है, एक कम्युनिटी के नामों को काटा जा रहा है, मखसूस वोट बैंक को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। जब बिहार में SIR की फाइनल लिस्ट सामने आई थी तो मैंने एक तफसीली रिपोर्ट आपको बताई थी कि जहां जहां RJD का वोट बैंक है वहां ज़्यादा नाम कटा SIR में, और जहां RJD का वोट बैंक नहीं है वहां SIR में कम नाम कटे। इसके अलावा जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वहां ज़्यादा नाम काटा गया, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी ज़िला नहीं है वहां कम नाम काटे गए। जैसे गोपालगंज का इलाका, सिवान का इलाका या सीमांचल का इलाका, ये उमूमन BJP का वोट बैंक इलाका नहीं माना जाता। यहाँ से ज़्यादातर वोट RJD को, कांग्रेस को, या इन दोनों सीमांचल में AIMIM को भी वोट मिले, तो इन सब पार्टियों को इन इलाकों में ज़्यादा वोट मिलता रहा है और इस मरतबा भी मिला। तो यहाँ तकरीबन 10%, 12% लोगों का नाम SIR की फाइनल लिस्ट में काटा गया। दूसरी तरफ नालंदा का इलाका, नवादा का इलाका या वो इलाका जहाँ BJP का वोट बैंक ज़्यादा है, तो वहाँ नाम कम कटे, यानी वहाँ नाम कटने की जो शर्त थी वो 3%, 4%। और अब उसी स्क्रिप्ट को दोहराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ कंटिन्यू मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। SIR की जो फाइनल तारीख़ है, जो आखिरी डेडलाइन है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और अभी तक किसी भी सूबे की जो फाइनल लिस्ट है SIR की वो जारी नहीं हो सकी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपके इलाके में भी SIR का काम जारी है और वहाँ किसी का नाम काट दिया गया है, किसी को मुर्दा बता दिया गया है, या किसी के बिहार पर कोई फॉर्म 7 को भर रहा है, तो आप मुझे खबर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलर टाइम्स के फ़ोन नंबर पर हमें कॉल करके बताइए, हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को उजागर करेंगे और आप सब आगाह रहिए, अवेयर रहिए कि कोई आपके बिहाफ पर फॉर्म 7 को ना भर दे। इसको मज़ीद तफसील से समझ लीजिए कि आप ज़िंदा हैं, सही सलामत हैं, और अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है SIR का, तो कोई दूसरा बंदा, आपका पड़ोसी, फॉर्म 7 को डाउनलोड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, उसका प्रिंट आउट लेगा और वहां आपका नाम भर कर दे देगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो SIR की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी उसमें आपको मुर्दा बता दिया जाएगा, आप ज़िंदा नहीं रहेंगे, और उसके बाद आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। आप थाने के, अदालतों के, कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, आप साबित करते रहेंगे कि मैं ज़िंदा हूँ, मुर्दा नहीं हूँ, और कोई आपकी नहीं सुनेगा। तंज़ो मज़ाक के बहुत ही मशहूर शायर गुज़रे हैं जनाब असरार जामी साहब। 3-4 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी वफ़ात से पहले ही उनको मुर्दा करार दे दिया गया था। कई अखबारात ने उनकी वफ़ात की खबर शाया कर दी थी और फिर उनकी डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुकी थी। उसके बाद उनकी पेंशन रुक गई, उनको जो मुराद मिलती थी वो तमाम मुराद रुक गई, और लगातार अदालतों के, पुलिस स्टेशन के वो चक्कर काटते रहे, ये साबित करते रहे कि असरार जामी मैं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। ये ख़बर गलत है, ये सर्टिफिकेट गलत है, लेकिन किसी ने उनको नहीं सुना और बेचारे गुर्बत का शिकार रहे, ख़राब हालात का शिकार रहे, और बेचारे कसमपुरसी के हालत में थे, ख़राब हालात के शिकार थे। 3-4 साल पहले उनका इंतकाल भी हो गया, लेकिन उनकी असल वफ़ात से 5 साल पहले ही उनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था। उनसे मेरी मुलाकात होती थी, वो अक्सर यही कहते थे, बेटा मेरी ख़बर चलाओ, मेरे बारे में पूरी दुनिया को बताओ कि मैं ज़िंदा हूँ, परेशान हूँ। वो अपने हाथों में अखबार का तराशा लेकर घूमते थे और बताते थे कि देखो ये मेरी बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरी डेथ सर्टिफिकेट है, ये मेरी ख़बर है, और इस तरह मेरे बारे में अफवाह उड़ा दी गई और अब मैं अपने आप को ज़िंदा साबित नहीं कर पा रहा हूँ। वो पर्चियाँ लेकर घूमते थे, उसमें उनके अशार होते थे, वो अपने आप को चीफ़ एडिटर की जगह चीफ एडिटर लिखते थे, और तंज़ो मज़ाक की शायरी में उनका एक बड़ा नाम था। इंतकाल हो चुका है, बिहार के गया से ताल्लुक़ रखते थे और यहीं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में वो रहते थे। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। तो मैं कह ये रहा हूँ कि आप होशियार रहिए, ख़बरदार रहिए, ऐसा ना हो कि आपके बिहाफ पर कोई फॉर्म 7 को भर दे। बिहार में कई लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया था, और एक दिन योगेंद्र यादव साहब अचानक उन तमाम मुर्दा लोगों को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये तमाम लोग वो हैं
जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुर्दा करार दे दिया है, और आप जिंदों से नहीं मुर्दों से बात कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने भी उन लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और कहा मैं मुर्दा लोगों से बातचीत कर रहा हूं। तो ख़बरदार रहिए, होशियार रहिए, अवेयर रहिए। और इस वीडियो को मेरी गुजारिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से शेयर कीजिए। ऐसा ना हो कि SIR के नाम पर उनके साथ किसी ने साजिश रची हो। मुझे दीजिए इजाज़त। मिले टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।